हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने एक दिन और हमारी ज़िंदगी में जोड़ा। और जितने लोग भी इस वचन को सुनते हैं सभी को जय मसीह की। इस वक्त थोड़ा सा वचन का जो समय है उसमें हम थोड़ा मनन करेंगे वचन के समय में। और एजेकियल की किताब निकालें और उसका 3रा अध्याय और उसकी 22 आयत। फिर यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई और उसने मुझसे कहा, उठकर मैदान में जा और वहाँ मैं तुझसे बातें करूँगा। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अभी तक हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया। पिता परमेश्वर, आज का ये दिन दिया कि पिता परमेश्वर तेरी महिमा कर सके। इस सुंदर समय के लिए हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस जो वचन तूने दिया पिता परमेश्वर, इसको समझने में और इसको बोलने में पिता परमेश्वर मुझे अकल और बुद्धि समझ दे। कोई भी शब्द मेरी ज़ुबान से ऐसा ना निकलने पाए जो किसी के दिल पर ठेस पहुंचने वाला। पिता परमेश्वर, तेरा संतुलन मेरी ज़ुबान पर बना रहे। और पिता परमेश्वर, इस वचन को जो लोग भी सुनते हैं उनका स्वभाव बदलने पाए और अपना स्वभाव बदल कर वो दूसरों को बदलने में सक्षम हो सके पिता परमेश्वर, और सच्चे परमेश्वर को जानने वाले हो सके पिता परमेश्वर। अपने आप को और जितने लोग भी इस वचन को सुनते हैं सभी को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। सभी को ऊपर अपना संतुलन बनाएगा, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो इस वक्त हम परमेश्वर के दास एजेकियल की बात करेंगे, जिसको एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी थी। और इसमें 22 आयत में ऊपर लिखा हुआ एजेकियल बोलने में असमर्थ। ये परमेश्वर का दास था, पुराने नियम की किताब है ये, और परमेश्वर का दास था, परमेश्वर के हुक्मों में चलने वाला था। वैसे तो बहुत परमेश्वर के सेवक हैं, भविष्यवक्ता हैं, लेकिन उनमें से ये भी एक ऐसा था जो कि परमेश्वर की बात को मानता था। लेकिन जैसे हम कहते ही हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो बिल्कुल ही बेकार, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर चुनता है वो बहुत कुछ करने लग जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ बात नहीं करता है। तो उन्हीं में से एजेकियल था, लेकिन परमेश्वर ने इसको जब कुछ आज्ञा दी तो इसमें लिखा, फिर यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई और उसने मुझसे कहा, उठकर मैदान में जा और वहाँ मैं तुझसे बातें करूँगा। उसने ऑर्डर दिया कि मैदान में जा और मैं वहीं पर तुझसे बातें करूँगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर के डर और भय में रहकर अगर हम परमेश्वर के वचन के द्वारा, वचन से ही हम बहुत कुछ अगर सीखें, समझें और बातचीत करें, तो हम परमेश्वर हमें अपना संतुलन देगा, संतुलन बनाएगा, अपनी सुरक्षा भी देगा, अपनी दया करुणा भी देगा, जिस तरह इसके ऊपर परमेश्वर ने दी। इसमें 22-23 में आयत पढ़ो। तब मैं उठकर मैदान में गया और वहाँ क्या देखा कि यहोवा का प्रताप जैसे मुझे कबार नदी के तट पर वैसे ही यहाँ भी दिखाई पड़ता है। और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। यानी परमेश्वर का जो तेज, परमेश्वर की जो चमक, परमेश्वर की जो फीलिंग्स जो समझ सकता है वही परमेश्वर के सामने गिर सकता है, और जो उस फीलिंग्स नहीं समझेगा, उसका अनुभव नहीं करेगा, वो नहीं गिर सकता। इसलिए हम ये ध्यान रखें कि परमेश्वर के सामने हमें गिरना ही है, परमेश्वर के सामने हमें झुकना ही है। और हमेशा परमेश्वर के सामने अगर झुकेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमें अक्ल और बुद्धि देगा और हर तरीके से हमें बचने के रास्ते भी बताएगा। और परमेश्वर हमें वो चीज़ देगा जो हमारी इच्छा नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हमारे लिए अच्छा हो। हालेलुया। उस समय
जो एजेकेल जो था वो मुंह के बल गिर पड़ा। आगे। तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया। यानी पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा एजेकेल के मुझ में, यानी समाकर लिखा है, मुझ में समाकर मुझे पैरों के बल खड़ा कर दिया। फिर वह मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठ रह। आज ये समय है कि हर एक इंसान अपने अपने घरों में है और प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी नेगेटिव बातें कर रहे हैं। नेगेटिविटी बातें, चाहे वो मोबाइल के अंदर हों, चाहे वो टीवी के अंदर हों, चाहे वो लोगों के साथ हों, वो नेगेटिव बातें कर रहे हो जिससे उनका ध्यान विचलित होता है और वो दुख को और भी ज़्यादा अपने बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम वचन में हैं, अगर परमेश्वर में हैं, तो अपने आप को ये सोचें कि हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर की इच्छा हमारे ऊपर पूरी होगी। परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को अगर बंद किया हुआ है, हमने बाहर निकलने की इजाज़त बहुत कम है और हर एक डर की भावना में है, तो हम परमेश्वर के सामने गिरें, परमेश्वर के सामने झुकें, परमेश्वर के सामने दंडवत करें, परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर के वचन में बिल्कुल डूब कर पूछें, परमेश्वर के वचन को खोजें और खोजते खोजते परमेश्वर को अगर खोजेंगे तो परमेश्वर हमारे अंदर काम करेगा, जैसे एजेकेल के अंदर काम किया। हालेलुया। हाँ, द्वार। हे मनुष्य के संतान, देख वे लोग तुझे रस्सियों से जकड़ कर बांधे रखेंगे। पहले ही अलर्ट कर दिया, पहले ही बता दिया, बांधे रखेंगे। और तू निकल कर उनके बीच जाने नहीं पाएगा। लिखा, तू निकल कर उनके बीच जाने नहीं पाएगा। पहले ही उसको अलर्ट कर दिया, पहले ही बता दिया। लेकिन अगर हम इंसान हैं, अधिकतर अगर कहीं ऐसा खतरा महसूस होता है तो हम वहाँ जाने की सोचते भी नहीं हैं। लेकिन हम ये सोचें, समझें कि अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर अगर हमारे अंदर है, परमेश्वर बाहर नहीं है, परमेश्वर हमारे अंदर है, परमेश्वर बाहर कहीं नहीं है। 1 कुरिन्थियों 3:16 में मैं कई बार बताया कि लिखा हुआ है कि तुम मेरे मंदिर हो, तुम मेरे मंदिर हो। इस मंदिर को सबसे पहले हमने खोलना है परमेश्वर के लिए। अगर इस मंदिर को खोलेंगे, परमेश्वर हमारे अंदर है और हमें मार्गदर्शन देगा, हमें बताएगा। हालेलुया। आगे पढ़ो। मैं तेरी जीभ तालू से लगाऊंगा, जिससे तू मौन रहकर उनका डांटने वाला ना हो। हालेलुया। क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। कितना उसने, परमेश्वर ने अलर्ट किया और एजेकेल को बताया कि मैं तेरी जीभ तेरे तालू से लगाऊंगा, जिससे तू मौन रहकर उनका डांटने वाला ना हो। हम अपनी जीभ को कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जरा सी बात में हम लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं और बहुत सी बड़ी ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमारे लिए नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हमारे परिवार में हो, चाहे हमारे आस पड़ोस में हो, चाहे हमारे समाज में हो, चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो। ऐसी बातें हो जाती हैं जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। इसलिए अगर हम वचन को पढ़ें, वचन को देखें, वचन को खोजें, तो हमें इस संसार में संतुलन रखने की शक्ति हमें परमेश्वर से मिलती है। परमेश्वर से मिलती है हमें संतुलन रखने की शक्ति। इसमें साफ साफ उसने बता दिया और मौन रहने के लिए परमेश्वर ही ने उसको पूरी तरह वो कर दिया। आगे पढ़ो 27। परंतु जब मैं तुझसे बातें करूं, तब तेरे मुंह को खोलूंगा। यानी परमेश्वर हमारे मुंह को खोलने वाला है, हम कुछ नहीं है। परमेश्वर ही मुंह को खोलने वाला, हमारे मुंह को परमेश्वर खोलने वाला है। इसलिए हम अपनी इच्छा को नहीं, अपने ज़्यादा ज्ञान को ना बढ़ाने की कोशिश करें, अपने आप को ना ज़्यादा समझने की कोशिश करें, बल्कि परमेश्वर को आगे रखें कि परमेश्वर तेरी इच्छा हो पूरी हो, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, परमेश्वर तेरी महिमा हो, परमेश्वर तेरी महिमा हो। हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो एक ज़रिया हैं, हम तो एक इंसान हैं और नाचीज़ इंसान है। हमारा आज का पता है, कल का कोई पता नहीं, कल का कोई पता नहीं। हम इंसान हैं, इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी परमेश्वर के डर और भय में रहकर निभाएं। आगे पढ़ो। और तू उनसे कहना, प्रभु यूं कहता है,
जो सुनता है वह सुन ले, और जो नहीं सुनता वह ना सुने। वे तो विद्रोही घराने के हैं ही। हालेलुया। हम कई बार ऐसी अपोजिट जगह में पड़ जाते हैं जहाँ हमारी कोई सुनता भी नहीं है, लेकिन हम अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारी को पीछे हटा लेते हैं कई बार। लेकिन मैं ख़ास तौर से परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के सेवकों को इस चीज़ के लिए बधाई देना चाहता हूँ, जो कहने से कभी चूकते नहीं हैं। परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक परमेश्वर उन्हें आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर के जो आज्ञाकारी परमेश्वर के दास हैं वो परमेश्वर ही के इच्छा के मुताबिक चलते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर उनकी मदद करता भी है। निर्गमन की किताब निकालें, उसका 4 अध्याय 4:10। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। इसमें भी मूसा ने यानी यहोवा से कहा, मूसा को आज्ञा दी थी परमेश्वर ने, लेकिन इसमें भी मूसा ने यहोवा से कहा, परमेश्वर से कहा कि मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं बोलना भी नहीं जानता। बहुत से लोग परमेश्वर के अभी भी ऐसे दास हैं जो कुछ भी, किसी लायक भी नहीं, शायद मैं भी किसी भी लायक नहीं, लेकिन परमेश्वर ही मुझे चला रहा है। मैं भी किसी लायक नहीं हूँ, परमेश्वर ही की इच्छा पूरी, मेरे द्वारा भी परमेश्वर की इच्छा पूरी। इसलिए अपने आप को शून्य, फिलिपियों 2:5 में लिखा है, यीशु मसीह ने अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दिया। अगर अपने आप को हम शून्य कर देते हैं तो परमेश्वर हमें उठा के खड़ा करता है। परमेश्वर एजेकेल को जैसे उठा के खड़ा किया, परमेश्वर ने एजेकेल को हिम्मत दी, मूसा को हिम्मत दी। मूसा के परमेश्वर साथ साथ चलता था, वैसे हमारे भी परमेश्वर साथ साथ चलता है, बशर्ते हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास छोड़े ना। और इसमें लिखा है साफ साफ कि मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण हूँ, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं शायद अच्छे मिशन से, अच्छी संस्था से, अच्छे लोगों से बातचीत करने लगा तो मैं, मेरे बराबर कोई है नहीं, मैं ही जो भी कुछ हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर उन दासों के संग, उन परमेश्वर के सेवकों के संग परमेश्वर ही होता है जो काम करता है। इंसान चाहे वो किसी भी पद पर हो, वो एक ज़रिया होते हैं, वो सिर्फ ज़रिया होते हैं। मेरे साथ भी कोई ज़रिया था और परमेश्वर उनको भी बहुत बहुत आशीष दे। इसलिए परमेश्वर को ही अपना पहला स्थान दें। अगर पहला स्थान हम परमेश्वर को देंगे तो इस पृथ्वी पर अपना संतुलन बनाए रखने में परमेश्वर इस ज़िंदगी में कभी नाकामयाबी नहीं देगा। हालेलुया। आगे पढ़ो। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? हालेलुया। इसमें लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? इसमें पहले उसने, मूसा ने बोला कि ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा तब से। क्योंकि इंसान को कई बार अहम हो जाता है, घमंड हो जाता है, लेकिन उसने ये बोला कि ना पहले और ना जब से तेरे साथ मेरा ताल्लुक़ है तब से मैं मुँह और जीभ का भत्ता हूँ। और यहोवा ने उसने कहा, मनुष्य का मुँह किसने बनाया? हालेलुया। और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? हालेलुया। परमेश्वर ही सब कुछ करने वाला है। परमेश्वर ही की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। हम अपने आप से कुछ भी नहीं, अपने आप में कितने भी अक्लमंद हों, कितने भी चालाक हों, कितने भी चतुर हों, लेकिन हम परमेश्वर के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें 11वीं आयत रिपीट करो जरा। ग्यारहवीं आयत रिपीट करो। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? यानी यहोवा के अलावा, परमेश्वर के अलावा कोई भी हमें
संतुलित नहीं रख सकता, चाहे कोई भी कितना भी अक्लमंद हो, कितना भी चालाक हो, कितना भी चतुर हो। इसलिए हमें महिमा देनी है तो सिर्फ उसी को महिमा देनी है जो पूरे संसार का सृष्टि करता है, पूरे संसार का सृष्टि करता है, सिर्फ हमें उसी को महिमा देनी है। अदरवाइज़ हम किसी को महिमा देने योग्य नहीं है। जो भी कुछ हमने अपने हाथों से बनाया, अपने आप से बनाया है, वो हम उसको महिमा नहीं दे सकते, बल्कि हम सिर्फ परमेश्वर को, जिसको हम कभी देख भी नहीं सकते, हम महिमा सिर्फ उसी को दे सकते हैं। पढ़ो। अब जा मैं तेरे मुंह के संग होकर मैं तेरे मुंह के संग होकर जो तुझे कहना होगा मैं तुझे सिखलाता जाऊंगा। यानी एजेकेल को भी यही बात बोली थी और इधर मूसा को भी यही बात बोली कि मैं तुझे साथ के साथ सिखलाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा तुझे क्या बोलना है। इधर एजेकेल को बोला था, इधर मूसा को भी ये बोला। इसलिए हम अपने आप को ये ना सोचें कि हम नाकामयाब हैं, हम बेकार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हम चलते हैं और परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, तो अपने आप को कभी पीछे ना होने दे, बल्कि परमेश्वर के लिए आगे बढ़ें, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ें, परमेश्वर के ज्ञान को बांटने के लिए आगे बढ़ें, परमेश्वर के वचन को जानने के लिए आगे बढ़ें। अगर परमेश्वर के वचन को जानेंगे तभी हम कुछ सीखेंगे, अगर नहीं जानेंगे तो हम जहाँ हैं वहीं हैं, पहले थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। परमेश्वर इन वचनों से आपको, मुझे, सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।